Hello dear friends, welcome back on PNP One Day Exam Target. My friends, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको सुपर टेट की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। आज देखिए जो मैंने मैथ की क्लास डाली है उसमें कंटेंट जो वो सुपर टेट, टेट, सी टेट, केवीएस सबका है। उसी तरह अब मैं डालने वाला हूँ एसएसटी की क्लास आप लोगों के लिए। एसएसटी मतलब सोशल साइंस, सोशल स्टडी बोलते हैं एसएसटी मतलब। उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों चीजों को कवर किया जाएगा। कौन कौन सी? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। सबसे बड़ी बात मैं एक सेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ करंट अफेयर का। ये करंट अफेयर का सेशन उस तरह से नहीं होगा जैसे सब लोग करंट अफेयर्स को सुबह पढ़ाते हैं, उस तरह का नहीं होगा। सॉरी टू से, उस तरह का नहीं होगा कि ये कौन नियुक्त हो गया वो कौन नियुक्त है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये करंट अफेयर थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के लिए होगा। जैसे यदि कोई, अब आपको यदि पढ़ना क्या है, हिस्ट्री, आप पढ़ना है जियोग्राफी, आप पढ़ना है पॉलिटी, आप पढ़ना है इकोनॉमिक्स। ठीक। और जनरल साइंस का एक पूरा पैकेज है। जनरल साइंस में जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायो पढ़नी पड़ती है आपको, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और आपका प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। ये जो चीजें पढ़नी है आपको, ये सुपर टेट के लिए, ठीक है। यूपी टेट के लिए भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर है यूपी टेट के लिए भी। उसके बाद आपके केवीएस में जो जीएस का पोर्शन होता है उसके लिए, ये एसएससी, रेलवे, इन लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा था आपको करंट अफेयर सबकी तरह नहीं करवाऊंगा, तो क्या अलग रहेगा। देखिए, जैसे मैं करंट अफेयर की आज कोई न्यूज हुई, जैसे भीमराव अम्बेडकर की मान लीजिए, या लाल बहादुर शास्त्री जी की, या गांधी जी की, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की, या किसी की जो जयंतियां होंगी या इनसे रिलेटेड जो न्यूज होगा, वो आपकी हिस्ट्री भी कवर करेगी और करंट अफेयर भी कवर करेगी। तो यानी उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ बताना है तो उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चलेगी। यहाँ पैदा हुए थे, इनका ये योगदान था, देश के लिए ये किया, इस समय इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है या इनका जन्म दिवस है, क्या है, उस चीज के बारे में कहा जाएगा। मतलब करंट फैक्ट के साथ में आपको हिस्ट्री, उसकी जानकारी मिलेगी। तो इससे आपकी हिस्ट्री भी तैयार होगी और करंट अफेयर भी तैयार होंगे और दोनों में आप कनेक्शन बना पाएंगे, कनेक्टिविटी। आप खुद सोचिए कि इतना ज्यादा होता है हिस्ट्री, इतना ज्यादा होता है जियोग्राफी, आखिर कुछ ही सवाल तो पूछते हैं, तो सवाल आखिर कहाँ से आ जाते हैं कि हम कर भी नहीं पाते हैं। अक्सर करके सवाल ऐसे आते हैं कि जैसे यदि न्यूज में बी आर अम्बेडकर है तो करंट अफेयर बी आर अम्बेडकर से तो बनेगा ही बनेगा, पर बी आर अम्बेडकर की हिस्ट्री भी हमको जाननी पड़ेगी। करंट में यदि गवर्नर है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, तो अक्सर आपको पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर किस राज्य में लेडी बनी थी, किस राज्य में जो है फर्स्ट गवर्नर बने थे, सबसे पहले कहाँ गवर्नर नियुक्त हुई है, ये सारी चीजें पूछेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हिस्ट्री के पेपर में आपको कवर हो जाएंगे। इस तरह जियोग्राफी, जैसे कोई नेशनल पार्क बड़ा न्यूज में है, अब आपको इतना नेशनल पार्क पढ़ना है, 18 नेशनल पार्क पढ़ना है, उसके बाद फिर वन्य जीव है बहुत सारे, उसको पढ़ने हैं आपको, सही बात नहीं। रेड डाटा बुक में जितने जा रहे हैं उनको पढ़ना है। जो है आपके हिस्टोरिकल जो साइट्स होती हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना आखिर है। और आता एक क्वेश्चन है, तो आखिर वो कौन सा क्वेश्चन होता है, वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। हमको लगता है वो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, पर है किसका, वो करंट का।
तो करंट ज्योग्राफी से हम ज्योग्राफी को रिलेट कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स आज तो भाई इकोनॉमिक्स तो बम्पर चल रहा है। इकोनॉमिक्स आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। कोविड-19 के चक्कर में पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट पड़ रही है। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो भारत की क्या स्थिति होने वाली है, भारत के बारे में लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, भारत ने क्या निर्णय लिया, क्या नहीं निर्णय लिया, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको लग रहा हो कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़े क्या करेंगे, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। साथ में यदि आप समाज में, सोसाइटी में किसी से बात करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है। कैसे? आपके नॉलेज से। आप किसी चीज को कितना अच्छे से जानते हैं, आप लोगों को 4 लोग सुनने वाले मिलेंगे। आप तथ्यात्मक बात कर पाएंगे, आप किसी से विचार विमर्श कर पाएंगे, झगड़ा नहीं, विचार विमर्श कर पाएंगे। इसलिए हमें करंट अफेयर को अपने स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के रखना है। इसी तरह पॉलिटी, अक्सर आप देखते होंगे ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, सदन में ये काम हो रहा है, सदन में ये बवाल हो गया, सदन में वो बवाल हो गया, ये मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, इन बारे में सोचा जा रहा है। रोज प्रेसिडेंट के बारे में न्यूज रहती है, रोज आपके कैग के बारे में न्यूज रहती है। ये सब चीजें पॉलिटी की हैं, पर करंट अफेयर से भी तो रिलेट हो रही हैं। तो हमको करंट अफेयर ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। मतलब करंट अफेयर का अटैचमेंट पार्टी के किस बैकग्राउंड से उसको भी कराया जाएगा। ठीक इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे वो साइंस के स्टैटिक प्रोसेस से तो रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है। जैसे कोई सैटेलाइट हुआ, क्या हुआ, कैसे, तो ये थोड़ी साइंस और टेक की चीज होती है। ज्यादातर साइंस थोड़ी दूसरी है, तो इससे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इन चीजों को हम रिलेट कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा सेशन कैसे कवर करेंगे ये? दोस्तों ये बात तो सही है कि एक मास्टर हर चीज नहीं पढ़ सकता, लेकिन मजबूरी है कि मैं मास्टर लाऊं कहाँ से अभी। तो फिलहाल मुझे ही झेलना पड़ेगा। मैंने व्यवस्था की है अन्य टीचरों को भी, ताकि वो आपकी क्लास ले सकें। जैसे ज्योग्राफी के लिए एक टीचर है, उनसे बात कर रहा हूँ। वो हो सकता है 2 दिन के अंदर ही आपकी इंट्रो क्लास लें। उसी तरह हिस्ट्री मैं खुद देखूंगा, उसी तरह इकोनॉमिक्स मैं खुद देखूंगा, और जो ज्योग्राफी देखेंगे उन्हीं से पॉलिटी भी कराने की कोशिश करूंगा। बच्चों इस बात का हम ध्यान रखेंगे, हमारी एसएसटी की कल से क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी। एसएसटी की इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स में मजा ना आता हो, पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि मजा भी आए, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आते हैं। आए तो बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे आरबीआई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का एक ही तो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है वो। इसके अलावा कोई दूसरा बैंक है क्या? सेंट्रल बैंक नहीं। हर देश में एक रिजर्व बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होती है उसकी। अब सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, कब ये बना, कब नेशनलाइज हुआ, इसको कैसे क्या किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आता तो पेपर में है ही है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई ने नई नई पॉलिसी क्या लाई है। तो ये आपके अच्छे लेवल के एग्जाम को भी कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल चलो छोटा सा एग्जाम है, ये सब कहाँ आएगा, नहीं, ये हर एग्जाम को कवर करेगा। ये आपको यदि स्टेट टीचर्स के आप करंट अफेयर देखेंगे तो जो लोग पढ़ाते हैं ये लगभग उतना लेवल का तो नहीं, लेकिन हाँ उनको टच धीरे धीरे करता महसूस होगा आपको। क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीजें कम और इसमें एनालिटिकल चीजें ज्यादा होंगी। मतलब फैक्ट के साथ एनालिसिस किया जाएगा इसका। जैसे एक न्यूज हम पढ़ लिए कि आरबीआई ने टर्न एंड ट्विस्ट पॉलिसी लाई है, और आपको पता नहीं होगा टर्न एंड ट्विस्ट पॉलिसी क्या है, आरबीआई लाके क्या करेगी, इसमें क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। आप देखेंगे आपको मजा आएगा, 15-20 मिनट में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं इतना कहूंगा कि धैर्य बना के रखेगा। एक सेशन रोज करंट अफेयर का। जैसे आप सुबह किसी भी करंट अफेयर कोचिंग में देखेंगे यूट्यूब पे, तो कम से कम 20-25 फैक्ट आपको रोज मिलते हैं। अब दोस्तों 20-25 फैक्ट के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को अटैच कराना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरी करंट अफेयर की एक वीडियो में 2 से 3 न्यूज ही रहेंगी, लेकिन वो 2-3 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसको बोलते हैं हेडलाइन।
हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए वो हेडलाइन रहेंगे। और जैसे जो नियुक्तियां होती हैं, इसके हेड कौन बने, उसके हेड कौन बने, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन रिटायर हुआ, ये सब चीजें तो हम फैक्ट के लिए रट सकते हैं इसको लेके। लेकिन फैक्ट के लिए रटने के लिए समय अभी हमारे पास है, इन चीजों को समझने के लिए समय लंबा चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। दोस्तों, आज अपना परिचय किस विषय का कैसे हमें करना है उसके बारे में ही हो पाया है। आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग मेरा साथ बनाए रखिए। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।